चलिए आज हम बात करते हैं ग्रामीण डाक सेवक 2023 की नई भर्तियां, जिसमें कुल पद निकले हैं 40,889। 27 जनवरी से ये आपके फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं और ये कब तक भरे जाएंगे? 16 फरवरी तक फॉर्म भरे जाना है। इसके बाद बात करें तो इसकी जो सुधार कार्य की विंडो है वो 17 फरवरी से लेके 19 फरवरी तक ओपन है, तो उसमें सुधार कार्य भी कर सकते हैं। इसके बाद बताया गया है अपन को पता करना है कि रिजल्ट कब आएगा। आपके बहुत सारे क्वेश्चन थे कि सर रिजल्ट कब आना है, इसका कट ऑफ कितना रह सकता है, तो इसके लिए हम ये वीडियो लेके आएंगे, जिसमें इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि कब कितनी तारीख तक रिजल्ट आना है। इसके बाद इसके कट ऑफ क्या हो सकती है, इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं। सबसे पहले ये तो बेसिक चीज है, अब आपको पता ही है कि एलिजिबिलिटी क्या है, कि कंप्यूटर चाहिए आपका, हिंदी लैंग्वेज चाहिए या आप लोकल लैंग्वेज चाहिए, जिसमें भी आप है ना, जिस भी स्टेट से पढ़ा है तो वहाँ का लोकल लैंग्वेज चाहिए। जिसके यहाँ हिंदी है तो हिंदी, नहीं है तो लोकल लैंग्वेज जो होगी वो चाहिए, और साइकिल चलाना आना चाहिए। इसके बाद एज लिमिट क्या है उसकी? 18 से 40 साल है, और साथ ही साथ आपको रिलैक्सेशन भी मिला है आपके लिए, जो अलग अलग कैटेगरी के लिए, ठीक है ना। और डेट क्या है? फॉर्म भरना 27 जनवरी से चालू हो गए थे, जिसकी अंतिम तिथि कितनी थी? 16 फरवरी थी, और सुधार कार्य 17 से 19 फरवरी तक होना है, ठीक है ना। और साथ ही साथ फॉर्म शुल्क थी कि है ना, एससी जनरल और ओबीसी वालों को 100 रुपए, एससी एसटी वालों को छूट है, इसमें बिल्कुल नहीं लगना उसमें, ठीक है ना। और इसके बाद चयन प्रक्रिया क्या थी? तो जितने परसेंट है उसके बेस पर आपका सिलेक्शन होना है, ना ही कोई एग्जाम होगा, ना ही कोई इंटरव्यू होगा, ये सब आप जानते हैं। और साथ ही साथ कौन कौन सी पोस्ट हैं? बीपीएम की है और एबीपीएम की है, ठीक है ना। अब बात करते हैं सबसे मेन बात जिसके लिए आप आए हैं, कट ऑफ के बारे में। तो कट ऑफ जो होगा वो जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए, एससी कैटेगरी के लिए, एसटी कैटेगरी के लिए, तो ये सब अलग अलग कैटेगरी के लिए क्या कट ऑफ हो सकता है। तो ये लिखा है आपको कि जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, अगर आपके 80% से ज्यादा है तो बहुत ज्यादा संभावना है आपकी सिलेक्शन की, आपको जॉब मिलने की सबसे ज्यादा संभावना है अगर आपकी 80% से ज्यादा है। अगर ओबीसी के बच्चे हैं आप, तो आपको 75% से ज्यादा बच्चे अगर हैं, 75% से ज्यादा परसेंट है आपके, तो आपकी संभावना बढ़ जाती है, ठीक है ना। आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है अगर आपके 75% से ऊपर है। और एससी की बात करें तो अगर आपके 72% से ऊपर है तो आपको फॉर्म जरूर भरना है, आपकी संभावना है सिलेक्शन की। साथ ही साथ एसटी कैटेगरी के बच्चे हैं जिनके 70% से ऊपर है, उनकी संभावना होती है सिलेक्शन की। लेकिन आपको देखा जा रहा है कई पिछले जो अभी निकली थी वैकेंसी, जबकि उसकी तुलना में बात करें तो कई जो स्टेट हैं उनकी है ना बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ गई है, 92, 93, 94, 95 ऐसे प्लस में हुई है। बहुत सारे स्टेट हैं, लेकिन कई स्टेट में हैं और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बहुत कम भी कट ऑफ गई है, देखने को मिलती है 70 मिलती है, 72 मिलती है, 73 देखने को मिलती है, 78 देखने को मिलती है, ठीक है ना। कहीं कहीं 69 भी देखने को मिलती है। तो ये बहुत सारी जगह कट ऑफ देखने पड़ती है, तो वो स्टेट पर निर्भर करता है कि पिछली बार कैसा गया है, उसके अनुसार है ना इस बार हो सकता है कि उसमें इंप्रूवमेंट हो या इतना रहता है। लेकिन कई ऐसे स्टेट हमने जो आपको बताया कि बहुत ज्यादा हाई डिमांड रहती है इनकी, हाई परसेंटेज बेस रहते हैं, तो ये तो है। लेकिन आप कहेंगे सर फिर है ना ये परसेंट तो इतने हैं नहीं, या इतने हैं तो अच्छी बात है, इससे कम है तो फिर सर आप बताएं कि हमारा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। देखो बच्चों, अपन पहले तो ये आपको बता दें कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये फाइनल कट ऑफ नहीं है। लास्ट में जो मेरिट सूची बनेगी उसी में आपको पता चलेगा कि कितना कट ऑफ गया है, लेकिन आप अनुमान लगा सकते हैं अपन कि पिछले सालों से कितना कट ऑफ जा रहा है, तो इस हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं अपन। तो जनरल कैटेगरी की जो है, अगर आपके 80% से ज्यादा है तो आपको फॉर्म जरूर भरना है, और फॉर्म भरने के बाद आपका जो 80% से ज्यादा है जनरल कैटेगरी में, तो आपका सिलेक्शन का जो चांस है वो बढ़ जाता है, ये बोल रहे हैं। ओबीसी का जो अगर 75% से ज्यादा है तो सिलेक्शन आपका चांस बढ़ता है आपका। एससी है तो 72% से ज्यादा होना चाहिए, तो आपकी संभावना रहती है। और एसटी कैटेगरी है तो 70% से ज्यादा हो तो आपकी संभावना रहती है। लेकिन अगर देखा जाए, अगर बहुत अच्छा कट ऑफ की बात मानी जाए, तो ये 80 ना करके अपन 50 ही माने तो बहुत माने बेस्ट कट ऑफ कह सकते हैं। जो इतना अगर हो तो चांस को अपन और बढ़ाते। देखो ये है मिनिमम, क्या बात कर रहे हैं हम कि ये तो मिनिमम कट ऑफ, अगर आपकी मिनिमम इतनी परसेंट है तो आप संभावना रख सकते हैं, आप सोच सकते हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं कि हमारा इतने में सिलेक्शन हो सकता है। ये मिनिमम है, आपको संभावना रखनी है कि जनरल के 80 से ज्यादा है, ओबीसी के 75 से ज्यादा है, एससी के 72 से ज्यादा है, एसटी के 40 से ज्यादा है,
तो ये आप संभावना रख सकते हैं। हाँ, इससे कम हो सकता है, 5 मार्क्स कम भी हो सकते हैं। अगर -5 करना चाहे तो 75, यहाँ भी 5 करना चाहे तो 70, ये लगभग है ना 67 होंगे, ये है ना 5 65, मतलब इतना आप 5 से इतने से बीच में अप्लाई कर सकते हैं कि 75 से 80 से ऊपर है जनरल के, 70 से 75 ऊपर है, 67 से 72 है, 65 से 70 है, तो इतने में अप्लाई करके माने इतना मिनिमम तो पोर्शन रखो, आप संभावना इतनी रखो कि इतने में तो आपका इतना तो होना ही चाहिए, तो फॉर्म आपको भरना है जरूर। हालांकि इससे कम भी है तो बिल्कुल फॉर्म भर दो। देखो क्या आपको थोड़े से ही पैसे लगना है, लेकिन हो सकता है आपका उस बार आप जहां से भर रहे हैं वहां की बहुत ज्यादा कम मेरिट लिस्ट गिर जाए, बहुत कम परसेंट पे हो जाए, तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो सकता है। तो फॉर्म तो आपको जरूर भरना है, लेकिन एक संभावना की बात कर रहे हैं कि मिनिमम अगर आपके जनरल में 75 से 80 हैं तो आपकी संभावना बढ़ जाती है, संभावना है। ओबीसी में 70 से 75 है मिनिमम, एससी में 67 से 72 है, एसटी में 65 से 70 है, तो इतना मिनिमम तो चाहिए। लेकिन अगर बहुत अच्छी संभावना आपको चाहिए तो उसमें 5 ऐड करो कम से कम, 80-85% हो, 80% हो ओबीसी के लिए, एससी के लिए 78%, एसटी के लिए 75%, ये हो तो बहुत ज्यादा अच्छी संभावना है आपके सिलेक्शन की। लेकिन अगर कोई बात कहे कि भैया सर हमारे तो 90+ हैं, तो फिर तो उसके लिए कहना है कि 95% आपका चांस है। अगर 90 से ऊपर है तो बहुत ही ज्यादा चांस है। अगर ये वाली है मिड रेंज कह सकते हैं इसको, मिड रेंज ये मिनिमम है, कम से कम इतना तो होना चाहिए कि जनरल को 75 से 80 और कह सकते हैं 75 से 80 तो होना चाहिए। अगर आपको अच्छा लगना है, देखो फिर इससे कम तो फिर ऐसा है, हमने बोला ना फॉर्म तो आपको भरना ही है, फॉर्म भर दोगे तो आसानी से आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं जाएगी। तो आप है ना फॉर्म तो भर देंगे, सिलेक्शन हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बहुत सारे एग्जाम है अपन उनकी तैयारी तो करेंगे। लेकिन आपको बताएं तो मिनिमम है कि कम से कम 75 से 80 ओबीसी के लिए, 70 से 75 एससी के लिए, 67 से 72 एसटी के लिए, 65 से 70 है, तो आपकी मिनिमम संभावना है कि होगा। इसके बाद अगर मिड संभावना करें कि जी हाँ इसमें आपकी 50% चांस बढ़ जाता है, 50% चांस बढ़ जाता है कि अगर 85 है जनरल में, ओबीसी में 80 है, एससी में 78 है और एसटी में 75 है, तो आपके चांस बहुत बढ़ जाता है। लेकिन अगर 90 से प्लस बात करें तो 95% चांस आपका बढ़ ही जाता है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और अगर सबसे बेस्ट कट ऑफ की बात करें 85% से अबव है, तो आपको तो फॉर्म जरूर भरना है, आपके सिलेक्शन होने का चांस बहुत ज्यादा है, तो आपको भरना है। और इससे कम वाले भी है, निराश बिल्कुल नहीं होना है, फॉर्म जरूर भरना है। आपका सिलेक्शन फिर मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके आधार पे आपको अभी रिजल्ट आ ही जाएगा, और हम आपको बता ही दे रहे हैं कि कितना रिजल्ट का डेट रहेगा, रिजल्ट कब तक आएगा। आपको ये जानने की इच्छा है कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट की डेट क्या होने वाली है, तो आपको बताया गया है। जब नोटिफिकेशन निकला था तो उसमें बताया गया था कि 3rd-4th वीक में, फरवरी के 3rd-4th वीक में, यानी फरवरी के तीसरे चौथे हफ्ते में, फरवरी के तीसरे चौथे हफ्ते में, तीसरे चौथे हफ्ते में अपन को रिजल्ट को देखने मिल सकता है। हालांकि अगर बात करें लगभग आप अगर मान लें तो 25 से 27 फरवरी तक, 25 से 27 फरवरी तक आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन और अगर थोड़ा सा डिले हो भी जाए, अगर अभी तो है ना, अगर बढ़ जाए डेट, फॉर्म भरने की डेट बढ़ जाए तो थोड़ा सा डिले अगर हो, हालांकि अभी चांस तो बहुत कम है कि फॉर्म भरने की डेट बढ़े, लेकिन अगर बढ़ा तो कह रहे हैं। लेकिन अगर फॉर्म नहीं बढ़ा, माने 16 तारीख तक फॉर्म भरना है, 16 फरवरी तक, इसके बाद 17 से 19 तक क्या करना है, करेक्शन विंडो ओपन है, तो इसके बाद 25 से 27 फरवरी को, 25 से 27 फरवरी को आपको रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है। इसके बाद अगर थोड़ा सा डिले हो भी जाए ना, तो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, मतलब मार्च के पहले सप्ताह में आपका रिजल्ट आने की बहुत ज्यादा संभावना बढ़ जाएगी अगर इसको नहीं आया। लेकिन बहुत ज्यादा इसकी कम से कम ये समझ सकते 80 से 85% चांस है कि 25 to 27 फरवरी को रिजल्ट आ सकता है। क्योंकि आपके रिजल्ट, जब आपका ये जॉब का है ना वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकला था तो उसमें उन्होंने साफ कह दिया था कि जो रिजल्ट आएगा वो 3rd से 4th वीक में फरवरी में आएगा। तो अपन ये संभावना लगा सकते हैं कि 25 से 27 फरवरी तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। और अगर थोड़ा सा डिले होता है तो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, यानी पहले मार्च के पहले हफ्ता में आपका क्या होगा, पहले सप्ताह में क्या हो जाएगा, रिजल्ट आने की बहुत ज्यादा चांस बढ़ जाएंगी। तो आपको ध्यान रखना है, रिजल्ट देखते रहना है, आपको हम समय समय पर बताते भी रहेंगे। और एक चीज आप बिल्कुल ध्यान रखें, ये सब जो हमने कट ऑफ बताए ना वो बिल्कुल संभावित माने, पिछले साल से जो पिछले वैकेंसी निकली थी उनके हिसाब से कट ऑफ निकाल के बताया कि इतना हो सकता है। लेकिन जब अंत में ना मेरिट सूची बनेगी, जो रिजल्ट आएगा आपका 25 से 27 फरवरी हो सकता है, या उससे जो कि बताया नोटिफिकेशन में कि 25 से 27 फरवरी तक आ जाए, माने तीसरे से चौथे वीक में आना। उन्होंने क्या बोला है, 3rd-4th वीक में आना है फरवरी के। तो अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि 25 से 27 फरवरी तक का रिजल्ट आ जाएगा। और अगर बहुत ज्यादा चांस में डिले होता है तो वो है ना
पहले हफ्ते में, मार्च के पहले हफ्ते में, मार्च के फर्स्ट वीक में क्या आ जाएगा, रिजल्ट आपका आ जाएगा। तो ध्यान रखना है, निराश बिल्कुल नहीं होना है। आपका रिजल्ट देखो, बहुत सारी जॉब वैकेंसी निकलती हैं, लेकिन आपको देखो ट्राई करना है। जो वैकेंसी निकली, अपन ने फॉर्म भरा, सिलेक्शन हुआ, बहुत अच्छी बात, नहीं हुआ तो और ट्राई करेंगे अपन, और एग्जाम में ट्राई करेंगे। तो ध्यान रखना है, ठीक है ना।